क्योंकि साउंड है वेव है, तो वेव का स्टडी भी जरूरी है साउंड समझने के लिए। एक सोर्स ऑफ साउंड है जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो जैसे वो वाइब्रेट हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर अल्टरनेटिवली क्रिएट हो रहा है। तो डेंस रीजन रेयर रीजन, डेंस रीजन रेयर रीजन अल्टरनेटिवली क्रिएट हो रहा है। सो जो डेंस रीजन है उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जो रेयर रीजन है रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अभी बताऊंगा। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को स्टडी करना थोड़ा सा टफ है, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। जिस डायरेक्शन पर वेव मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट हो रहा है। वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो पार्टिकल्स भी लेफ्ट टू राइट ही वाइब्रेट हो रहे हैं। उसको विजुअलाइज करना मुश्किल है। तो इसको ट्रांसवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टडी करेंगे। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रांसवर्स फॉर्म में। इसका ट्रांसवर्स फॉर्म बना रहा हूं। जहां पे कंप्रेशन है वो अपर वाला सेमी सर्कल, टॉप सेमी सर्कल बना सकते हैं। रेफ्लेक्शन ये सेमी सर्कल, बॉटम वाला सेमी सर्कल, ऐसे अल्टरनेटिवली ऐसे बन रहा है। सो ये कंप्रेशन है, ये रेफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रेफ्लेक्शन, रेफ्लेक्शन, ये ट्रांसवर्स फॉर्म है। अब इसी फॉर्म पे स्टडी करेंगे आगे साउंड। अभी बताता हूँ कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म क्या होते हैं वेव्स। वेव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और भी एग्जाम्पल्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव चेक कर सकते हैं, बट उसमें से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो साउंड वेव है। लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स तो दोनों में वाइब्रेट होंगे। पार्टिकल्स वाइब्रेट होके तो एनर्जी आगे बढ़ रही है, उसी को तो वेव बोल रहे हैं। बट यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म वो ऐसे होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर वेव उस तरफ जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो पार्टिकल्स है वो मीडियम के पार्टिकल्स, ये एयर पार्टिकल्स हो सकता है, वाटर पार्टिकल्स हो सकता है, वुड के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये भी वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट एयर पार्टिकल को हिट करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर ये भी वैसे ही वाइब्रेट होगा लेफ्ट टू राइट। फिर इस पार्टिकल को हिट करेगा यहाँ पे, ये भी वैसे ही होगा। तो कहीं पे भी आगे ये वाला पार्टिकल है, ये भी वैसे ही होगा। और ट्रांसवर्स जो वेव है इसमें जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो हाँ टॉप टू बॉटम वाइब्रेट होंगे। वेव लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स है वो टॉप टू बॉटम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। जैसे ये वेव जो कि ट्रांसवर्स है, ये पार्टिकल है, देखो पार्टिकल यहाँ पे फिर ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। वेव तो आगे जा रहा है ना, बट पार्टिकल्स जो देखो मीन पोजीशन से या तो ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, ऐसे फिर ऊपर नीचे, तो ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। और वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है और पार्टिकल्स टॉप टू बॉटम वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे लाइट वेव है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और ऐसे इस तरह वाइब्रेट करूँ स्ट्रिंग को, तो एक वेव निकलता है, स्ट्रिंग वेव बोलते हैं उसको। पॉन्ड पे जब तुम पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स निकल के आते, देखो
वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है। सो लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, रिपल्स, ये सब जो है ये ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल है। तो वेव जो है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकता है। 1 डायमेंशनल वेव जैसे कि स्ट्रिंग वेव, एक स्ट्रिंग को मैं जब वाइब्रेट करता हूँ तो एक ही डायरेक्शन पे मूव हो रहा है स्ट्रिंग के अलग, तो ये 1 डायमेंशनल वेव है, जैसे स्ट्रिंग वेव। और जब तुमने पॉन्ड पे पत्थर फेंका तो जो रिपल्स है वो अब एक प्लेन के अलग प्रोपागेट हो रहा है, जो कि पॉन्ड का सरफेस है वो एक प्लेन एरिया है, तो 2 डायमेंशनल सरफेस पे वेव प्रोपागेट हो रहा है ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं रिपल्स। तो ये जो रिपल है ये 2D वेव है। और 3D वेव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक रूम ले लेते हैं, जिसपे मैं एक स्पीकर रख देता हूँ, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो साउंड है वो 3 डायमेंशनल स्पेस पे स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे मैं रख दूँ एक स्पीकर को तो सब डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये 3D वेव स्पीकर।